चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की 50 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा, उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए रेड सिग्नल, यूपी बिहार में भी सब ठीक नहीं। आरजेडी स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी ने की घोषणा, 15 अगस्त के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने लोकसभा सांसद के रूप में ली शपथ, पैरोल पर जेल से बाहर निकले थे। तेलंगाना में बीआरएस को फिर से लगा बड़ा झटका, 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, आज जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। सीएम केजरीवाल को नहीं मिल रही राहत, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। गले लिपटकर रोए परिजन, हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, बोले संसद में उठाएंगे मुद्दा, पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। हाथरस कांड का राजनीतिक कनेक्शन, 5 जिलों के 50 से ज्यादा नेता रडार पर। भाजपा ने 23 राज्यों में घोषित किए प्रभारी, संबित पात्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई, देश में कई ठिकानों पर की छापेमारी। बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। केरल पर मंडराने लगा दुर्लभ संक्रमण का खतरा, 14 साल के किशोर की मौत, सरकार ने जारी किया अलर्ट। शपथ के बाद हेमंत सोरेन की पहली परीक्षा, 8 जुलाई को होगा फ्लो टेस्ट। अग्निवीर को लेकर मची सियासी बवाल के बीच पवन खेड़ा का राजनाथ सिंह पर झूठ बोलने का आरोप। कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ पर बीजेपी सरकार का एक्शन, बजरंग दल के नेताओं पर एफआईआर। एलएसी का सम्मान करना चाहिए, जयशंकर ने कजाकिस्तान में चीन को दी नसीहत। ब्रिटेन के नए पीएम बने कीर स्टारमर, किंग चार्ल्स तृतीय से मिलने के बाद संभाला पदभार। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म 6 दिन के लिए बैन। मोदी सरकार बहुत कमजोर, अगस्त तक गिर जाएगी, चुनाव के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता। आरजेडी स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले लालू प्रसाद यादव। विदेशी मुद्रा भंडार में 1.71 बिलियन डॉलर की आई कमी, फिर भी 650 अरब डॉलर के ऊपर रिजर्व बरकरार। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर, 8 जुलाई तक होगा परिवार पहचान पत्र संबंधी शिकायतों का समाधान। नेपाल में जारी है सियासी संकट, 12 जुलाई को बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे पीएम प्रचंड। राजनीति बुरी नहीं बल्कि इसमें मौजूद लोग बुरे हैं, सीएम मान ने दिया युवाओं को खास संदेश। 17 दिन में 12 पुल गिरने पर नीतीश सरकार का कड़ा एक्शन, 14 इंजीनियर सस्पेंड। पेट्रोल की बूंद बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान, सरकार और हड़तालियों के बीच बातचीत ठप। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, नीट यूजी रद्द करना तर्कसंगत नहीं। बीजेपी ने 23 राज्यों में नियुक्त किए प्रभारी, संबित पात्रा, प्रकाश जावड़ेकर को दी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी में अगले 5 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। अगस्त में गिर सकती है मोदी सरकार, आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने की भविष्यवाणी, एनडीए गठबंधन को बताया कमजोर। ब्रिटेन इलेक्शन में भारतीयों का बोलबाला, 26 से अधिक उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत, केरल में जश्न का माहौल। पेपर लीक में 5 साल तक की जेल, 10 लाख का जुर्माना, शिंदे सरकार ने लाया विधेयक। अनिल अंबानी पर महाराष्ट्र सरकार मेहरबान, संकट से उबारने के लिए बैंकों का लोन चुकाएगी। महुआ मोइत्रा की अभद्र टिप्पणी का राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, दिल्ली पुलिस में दर्ज कराया मामला। दिल्ली जल बोर्ड में एसटीपी घोटाले पर ईडी का एक्शन, रेड में जब्त किए 41 लाख नकद। आम लोगों पर महंगाई की मार जारी, शाकाहारी थाली की कीमत में 10% की बढ़ोतरी। 3 राज्यों में चुनाव से पहले आरएसएस प्रांत प्रचारकों की रांची में अहम बैठक,
सर संचालक मोहन भागवत रहेंगे मौजूद। एक तरफ भाई बहन और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का प्रियंका और राहुल गांधी को डिबेट का चैलेंज। जहां बीजेपी को मिला 60% से ज्यादा वोट, वहां बनेगा नमो भवन, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का ऐलान। हाथरस भगदड़, सौरभ भारद्वाज ने की मुआवजा बढ़ाने की मांग। सोनीपत में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 38 लाख लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार। हाथरस कांड, सपा बसपा ने फैलाया झूठ, चिट्ठी लिखने के आरोपों पर बोले बीजेपी विधायक। संसद से सड़क तक राहुल गांधी एक्टिव, हाथरस के पीड़ित परिवारों से मिलकर दिया सियासी संदेश। यूपी में सभी पुलों की होगी जांच, बिहार में हादसे के बाद योगी सरकार अलर्ट। बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने जताई चिंता। बिहार को लेकर मिशन 25 के लिए जुटी बीजेपी, प्रभारी के नाम का किया ऐलान। बंगाल में 100 साल बाद मिला वर्ल्ड वॉर 2 का बम, ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट की विस्फोट की फोटो। सोना खरीदने का है प्लान तो बजट में मिल सकती है खुशखबरी, गोल्ड ज्वेलरी पर जीएसटी घटाने की हो रही डिमांड। पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय टीम से पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। पोस्ट ऑफिस की स्कीम कर देगी मालामाल, एक साथ मिलेंगे 24 लाख रुपए। जानकारी के मुताबिक पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग्स के लिए आरडी अकाउंट 100 रुपये के न्यूनतम निवेश पर खोला जा सकता है। विभागीय जानकारी के मुताबिक आरडी अकाउंट में आप 10-10 हज़ार रुपये के मल्टीपल में आगे डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें अधिकतम निवेश की लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आरडी पर वर्तमान में 5.8% का सालाना ब्याज मिलता है। यही नहीं, हर तिमाही के आधार पर ब्याज की कंपाउंडिंग की जाती है। यदि आरडी खाते में प्रतिमाह 15,000 रुपये जमा करते हैं, साथ ही 5 साल बाद इस अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, तो आपको 120 महीने बाद यानी मैच्योरिटी पर 24,39,714 रुपये मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, परीक्षा में गड़बड़ी पर कही ये बात। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को दी अहम जिम्मेदारी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया। बारिश में सब्जियों की कीमतों को लगी आग, टमाटर, प्याज, आलू व हरी सब्जियों की कीमतें हुई दोगुनी। लोगों के रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। फूट कर बाजार में टमाटर 40 से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं 30 रुपये किलो बिकने वाले प्याज का भाव 50 रुपये को पार कर गया है। दुबग्गा, जानकीपुरम और राजाजीपुरम सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों की पड़ताल से पता चला है कि कुछ सब्जियों के दाम मौसम की मार और कम आवक की वजह से बढ़े हैं। वहीं आलू प्याज के दाम थोक मंडी में काफ़ी कम होने के बावजूद फूट कर बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा है। थोक मंडियों में हरी व अन्य सब्जियों की कीमतों में 50% का उछाल आया है। किसानों को आसानी से मिलेगा लोन, एसबीआई करने जा रही है ये काम। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का कहना है कि वह देश भर में 35 नए एग्रीकल्चर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल खोलने जा रहा है। ये सेल किसानों को दिए जाने वाले लोन का आकलन करते हैं और फिर इनकी अनुशंसा के आधार पर बैंक लोन का आवंटन करते हैं। इससे बैंक को एग्रीकल्चर लोन से जुड़े रिस्क को कम करने में मदद मिलती है, साथ ही लोन को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में तेजी आती है।